Recording in progress. ठीक है। जैसे आपने एफिलिएट इंडस्ट्री के अंदर स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के बाद आपको आईडी पासवर्ड मिला। आईडी पासवर्ड मिलने के बाद आपके दिमाग में ये चीज नहीं चलनी चाहिए कि मेरी फर्स्ट इनकम कब होगी, कि आज मेरे डैशबोर्ड पे कितना इनकम शो करेगा। अगर आप ये सोचना स्टार्ट कर दिए और इनकम के पीछे भागना स्टार्ट कर दिए, तो ये मान के चलो कि 10-15 दिन से पहले आपकी फर्स्ट सेल नहीं आनी। जो फर्स्ट सेल होती है ना एफिलिएट इंडस्ट्री के अंदर, वो मिनिमम 5 दिन के अंदर आ जाती है। बहुत अच्छे तरीके से आती है, बहुत ईजी तरीके से आती है। लेकिन आती कब है? जब आप पूरे रोड मैप को फॉलो करते हो। रोड मैप क्या होता है? आपको आईडी पासवर्ड दिया गया आपके स्पॉन्सर के थ्रू, आपको 7 डेज की ट्रेनिंग दी गई आपके स्पॉन्सर के थ्रू। लेकिन आपने क्या किया? आईडी पासवर्ड तो ओपन किया, लेकिन ओपन करने के बाद 7 डेज की ट्रेनिंग को फॉलो नहीं किया। अगर आपने 7 डेज की ट्रेनिंग को फॉलो नहीं किया, तो डेफिनेटली आपकी जो फर्स्ट इनकम है वो आप बहुत लेट करने वाले हो। बिकॉज अगर मैं आज आपको 12th क्लास के मतलब 12th क्लास के बोर्ड एग्जाम में बैठा दूं बिना स्टडी करे, तो आपका रिजल्ट सभी को पता है क्या आने वाला है? फेल। राइट? सभी को पता है फेल आने वाला है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो? बिना स्टडी करे डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में बैठ रहे हो। लेकिन वही मैं आपको पूरी प्रिपरेशन कराऊं उस एग्जाम पेपर की, जो आपके सामने आने वाला है। ठीक है? जो चीज आपके सामने आने वाली है कि ये क्वेश्चन आने वाला है, उसकी मैं आपको पूरी प्रिपरेशन कराऊं और अच्छी तरीके से आपको समझाऊं। उसके बाद आपका रिजल्ट क्या आने वाला है? जहां वो ऐप लिख के आएगी ना, वहां वो पी लिख के आएगी, पास। एग्री कर रहे हो सभी? सभी एग्री कर रहे हो? सभी का रेस्पॉन्स चाहिए फास्ट। ग्रेट। तो अब आप खुद से सोचो ना, जो आपका स्पॉन्सर आपको ट्रेनिंग सीरीज सेंड कर रहा है ना, फर्स्ट टॉपिक क्या होता है? माइंडसेट। सेकंड टॉपिक क्या होता है? इंस्टाग्राम प्रोफाइल बिल्डिंग। थर्ड टॉपिक क्या होता है? लीड जनरेशन। फोर्थ टॉपिक क्या होता है? लीड से बात कैसे करें। फिफ्थ टॉपिक क्या होता है? ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। भाई, वो जब पूरी सीरीज सेंड कर रहे हैं ना, तो आप खुद से सोचो उसे कैसे पता कि पहले हमें उसका माइंड, अपना माइंडसेट चेंज करना है। जो नया पर्सन स्टार्ट कर रहा है ना हमारे साथ, उसका पहले माइंडसेट चेंज करना है। सेकंड, उसके इंस्टाग्राम पे प्रोफाइल बनवानी है। थर्ड, उसको लीड जनरेशन सिखाना है। फोर्थ, उसको इन लोगों से बात करना सिखाना है। फिफ्थ, अगर वो ऑब्जेक्शन दे रहे हैं कि पापा पैसे नहीं मांग रहे, ठीक है, आपको ऑब्जेक्शन सीरीज में सारे वो ऑब्जेक्शन दिख जाएंगे जो आपने कभी दिए थे अपने स्पॉन्सर को, कि पापा नहीं मान रहे, कि मेरे पास पैसे नहीं है, ठीक है, क्या मैं इनकम कर पाऊंगा। सभी को वो ऑब्जेक्शन दिखते हैं उस ऑब्जेक्शन सीरीज के अंदर, उस ट्रेनिंग के अंदर दिखते या नहीं दिखते? सभी को वो ऑब्जेक्शन दिखते हैं उस ट्रेनिंग सीरीज के अंदर फास्ट सभी का। देखो, लेट मत करो भाई, लेट करोगे फिर आपको मैं बता दूं सेशन बहुत लंबा हो जाएगा फिर। दिखते हैं ना? कितने ऐसे न्यू पर्सन है जिनको वो ऑब्जेक्शन दिखते हैं ट्रेनिंग सीरीज के अंदर? सभी को दिखते हैं। तो फिर आप ये दिमाग क्यों नहीं लगा रहे कि जो पर्सन आपको आज ही ज्वाइन कराया है, लेकिन आगे क्या प्रॉब्लम आने वाली है उसका सॉल्यूशन आपको पहले ही प्रोवाइड कर रहा है, तो फिर आप उस सीरीज को क्यों नहीं देखते हो? सबसे बड़ी मिस्टेक तो आप यही कर रहे हो ना। जो पर्सन आपके 7 दिन के अंदर आपके साथ क्या प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है वो पहले ही आपको बता दे रहा है कि लीड क्या ऑब्जेक्शन देगी और उसका आपको आंसर क्या देना है, लेकिन आप वो कंप्लीट नहीं कर रहे हो। और जब वो ऑब्जेक्शन आपके पास आएंगे तो क्या लीड क्लोज होगी आपके साथ? ऐसे नो, लीड क्लोज होगी आपके साथ या नहीं होगी? नो। तो एक रूल होता है, एक रूल पता है क्या होता है? अगर आपके पास 1 लाख रुपए कमाने वाली नॉलेज है, तो डेफिनेटली आप 50,000 रुपए तो कमा सकते हो। अगर आपके पास 1 रुपए नहीं आ रहा इस टाइम पे, अगर आपके पास पैसा नहीं आ रहा, तो वो मेरे को पर्सनली मैसेज कर देना, मैं लिख के दे रहा हूँ उसके पास कोई नॉलेज नहीं है, कोई स्किल्स नहीं है। अगर आपको ये समझ आ रहा है ना कि मेरी इनकम नहीं हो रही है, जो पर्सन चैट करता है अपने स्पॉन्सर को, जो बोल रहा है, ठीक है, जो नया है, अगर आप में से किसी भी पर्सन की इनकम नहीं हो रही है, तो मैं लिख के ले रहा हूँ आपके अंदर जीरो नॉलेज है। आपके अंदर भी कोई स्किल सेट है ही नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि आपके अंदर स्किल सेट है ना, तो मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर नीचे देके जाऊंगा, आप मुझे मैसेज कर देना, फिर हम और तुम बात करेंगे कि आपके अंदर कितनी स्किल्स है। ठीक है? तो जब आपके अंदर स्किल्स है ही नहीं है, तो क्या आप इनकम कैसे कर लोगे? खुद से सोचो। समझ आ रहा है यहां से मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? मैं ये समझाना चाह रहा हूं, जो फॉर्मेट, जो प्रोसेस आपको दी जा रही है,
उस प्रोसेस को आपको फॉलो करना है। आपको अपने माइंड के अकॉर्डिंग नहीं चलना भाई, आपको अपने स्पॉन्सर के अकॉर्डिंग चलना जो कि आपको प्रोवाइड करेगा, जो कि आपको सिखाएगा। ठीक है, तो मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। अभी तक तो सिर्फ आपका माइंडसेट चेंज कर रहा था कि जिससे कि आपका जो माइंडसेट है ना वो लर्निंग माइंडसेट हो। जब आपका लर्निंग माइंडसेट होना स्टार्ट हो जाएगा, डेफिनेटली आप इनकम करना स्टार्ट कर दोगे। अब बात करते हैं सेशन की, फर्स्ट सेल कैसे आया। फर्स्ट सेल का मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया। आईडी पासवर्ड मिलने के बाद आपको मिनिमम 5 डेज की ट्रेनिंग कंप्लीट करनी है। कंप्लीट करने के बाद आपको क्या करना है, उसके प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ देखे जा रहे हो, सीख कुछ नहीं रहे हो। आपको ट्रेनिंग कंप्लीट करनी है, 5 डेज तक रेगुलरिटी से ट्रेनिंग कंप्लीट करनी है और उसके प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। नोट्स बनाने के बाद मैं आपको अपनी फर्स्ट सेल की स्टोरी सुना रहा हूँ। पहले स्टोरी सुन लो अच्छे से, अच्छे से सुनना। सभी लोग रेडी हो जाओ, अच्छे से चेयर से प्रॉपर मेंटेन बैठो अच्छे से। सभी लोग कैमरा ऑन करो फास्ट, सभी लोग कैमरा ऑन करो फास्ट। और सभी लोग अगर अच्छे से बैठ गए हो तो एक बार हाथ दिखा दो कैमरा में। सभी अच्छे से अगर बैठ गए हो तो इस तरीके से हाथ दिखा दो, जिससे मुझे पता चल जाए कि हाँ आप लोग रेडी हो। सुनो, जब मैंने एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट किया था तो पहले मैं इनकम के पीछे भागा। जब मुझे समझ आया कि इनकम तभी होगी जब आप लर्निंग करोगे। लर्निंग करने के बाद मैंने क्या सबसे बड़ी मिस्टेक की कि मैंने नोट्स नहीं बनाए उस चीज़ के। मेरे स्पॉन्सर ने स्पेशली मुझे बोला था कि अगर आपको इनकम करनी है तो स्टार्टिंग में आपको पहले लर्निंग लेनी पड़ेगी। लर्निंग के बाद आपको रिटर्न जो आपको सिखाया गया वो आपके रिटर्न में चाहिए। रिटर्न का मीनिंग क्या मैं आपको बता रहा हूँ, वो आपको भी थोड़ा स्टोरी टेलिंग पता चल जाएगा। फर्स्ट टाइम मैंने वर्क स्टार्ट किया, इंस्टाग्राम पे रील्स बनाना स्टार्ट किया, ठीक है, लोगों को डीएम मार्केटिंग करना स्टार्ट किया। रिजल्ट नहीं आ रहा था, डिमोटिवेशन आ रही थी। लेकिन एक चीज पता था कि स्टार्टिंग में मेहनत करनी पड़ती है, तो मैंने मेहनत नहीं छोड़ी। ठीक है, मैं रेगुलरिटी से जो काम कर रहा था उसका अगर मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा था ना, तो मैं उसका डबल एफर्ट करना स्टार्ट कर दिया था। जहां मैं 20 लोगों को डेली मैसेज कर रहा था इंस्टाग्राम पे, वहां फिर मैंने 40 से 50 लोगों को करना स्टार्ट कर दिया। कमेंट में रिप्लाई कर रहा था। ठीक है, धीरे धीरे क्या हुआ, जिन लोगों को मैं मैसेज कर रहा था उनका स्टार्टिंग में रेस्पॉन्स जीरो था। लेकिन धीरे धीरे मैंने स्टोरी लगाना स्टार्ट किया अपने स्टेटस पे, अपने हाईलाइट्स मेंटेन किए, रील डालना स्टार्ट किया, तो उन्हीं पर्सन के बैक मेरे को रिटर्न मैसेज आ जाए कि भाई आप काम क्या करते हो। तो वो डेफिनेटली मेरे व्हाट्सएप पे आना स्टार्ट हो गए। ठीक है, जब वो व्हाट्सएप पे आना स्टार्ट हो गए तो सबसे पहले फिर मैंने क्या किया कि मेरे स्पॉन्सर ने एक बात बताई थी मुझे कि अगर आपकी अभी तक कोई इनकम नहीं हुई है, ठीक है, अभी आपकी कोई अभी तक इनकम नहीं हुई है, तो जब भी आपके पास फर्स्ट टाइम लीड आए ना, तो पहले व्हाट्सएप को उसका नंबर सेव कराओ। नंबर सेव कराने के बाद प्रेजेंटेशन वीडियो भेजो, और प्रेजेंटेशन वीडियो भेजने के बाद उससे ये पूछो कि आपने वीडियो देख लिया। जब वो बोल दे कि हाँ देख लिया, तो उसके बाद व्हाट्सएप पे कोई चैट नहीं करनी, फिर आपको क्या करना है, उसको कॉल पे लेना है। और मैंने उसको कॉल पे लिया। ठीक है, कॉल पे लेने के बाद क्या लगता है कि वो क्लोज हुआ होगा? क्या लग रहा है कि वो मेरे साथ क्लोज हुआ होगा? अपना अपना फीडबैक दो जल्दी, क्या वो मेरे साथ क्लोज हुआ होगा? चलो फीडबैक तो अच्छा दिया आप लोगों ने। ठीक है, ओके। जब मैंने उसको कॉल पे लिया, कॉल पे लेने के बाद सबसे पहला उसका जो ऑब्जेक्शन आया, वो कोई ऑब्जेक्शन नहीं था कि मुझे वर्क क्या करना है, कि मुझे मतलब कुछ नहीं उसने बोला कि आपका नाम क्या, आप कहाँ रहने वाले, कुछ नहीं बोला। सबसे पहले उसने मुझे से एक बात बोली थी कि भाई काम क्या करना है। आप यकीन नहीं मानोगे, जिस तरीके से मैं आज आपको मीटिंग दे रहा हूँ ना, जिस तरीके से आज मैं बोल पा रहा हूँ, लोगों से बात करना कोई बड़ी बात नहीं है। रैंडमली आप बात कर सकते हो, लेकिन जब बात अपने फील्ड से रिलेटेड होती है ना, जब एजुकेशन से रिलेटेड होती है ना, तो आपको पूरी बुक पता है। ठीक है, आप 12th की स्टडी कर रहे हो, आपको पूरी बुक पता है, लेकिन जब टीचर आपसे पूछना स्टार्ट करता है तो आप हेजिटेट होना स्टार्ट हो जाते हो। तो जैसे ही वो फर्स्ट क्लाइंट मेरे साथ से ये पूछा कि मुझे काम क्या करना है, मैं हेजिटेट होना स्टार्ट हो गया था। मैंने कॉपी पे कोई नोट्स नहीं बनाए, मैं हेजिटेट होना स्टार्ट हो गया था। और मैं उसको उल्टा सीधा बोल रहा था कि तुझे कोर्स सेल करना है, तू वो कंपनी में ज्वाइन कर ले, तू इस कोर्स से ज्वाइन कर ले। एंड में क्या कर दिया, 1 मिनट के बाद पर्सन ने कॉल कट कर दी, वो क्लोज नहीं हुआ। सेम डे भी यही प्रॉब्लम आई। फिर स्पॉन्सर से बात की कि भाई ये प्रॉब्लम आ रही है कि मैं उसको समझा नहीं पा रहा आप। फिर मैंने उसकी हेल्प ली। मैं ये सोच रहा था कि वो मेरी हेल्प करेगा। मैंने उससे ये बोली कि आप मेरे साथ कॉल पे कनेक्ट हो जाओ और उसको समझाओ, मेरे पास लीड आना स्टार्ट हो गई है। तो उसने सिंपल से एक बात बोली थी कि अगर मैं आपके साथ कॉल पे कनेक्ट होऊंगा ना, तो आपका जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो कभी बेटर हो ही नहीं पाएगा, फिर आप मेरे ऊपर डिपेंड हो जाओगे। अब आपको करना क्या है, उसने सिंपली बोली थी अगर आपने नोट्स नहीं बनाए, मैंने जो आपको स्टार्टिंग में बोला था कि रिटर्न आपको कंपलसरी है, अगर आपने नोट्स नहीं बनाए तो सबसे पहले आप नोट्स बनाओ। कंपनी में की ट्रेनिंग में आपको प्रॉपर समझा गया है कि काम क्या करना है,
ऑब्जेक्शन आएंगे तो ऑब्जेक्शन लिखो पूरे अच्छे से। फिर मैंने सारे टॉपिक के नोट्स बनाए, और उसके बाद जब फोर्थ या फिफ्थ लीड को मैंने कॉल पे लिया, तो कॉल पे लेने के साथ साथ मैंने कॉपी खोल ली थी, क्योंकि मुझे पता था कि वो क्या पूछेगा और मुझे क्या आंसर देना और उसका क्या सवाल आने वाला है, क्योंकि ट्रेनिंग के अंदर प्रॉपर उस चीज़ को रोड मैप के थ्रू समझाया गया है। उसने भी यही सवाल पूछा कि मुझे क्या करना है, लेकिन उस ट्रेनिंग को मैं कंप्लीट कर चुका था, कॉपी पे लिख चुका था। तो जो जो मैंने कॉपी पे लिखा था सेम टू सेम बस कॉपी पेस्ट करके उसको बताता गया था। ऑब्जेक्शन आया कि भाई इसमें पैसे क्यों इन्वेस्ट करने हैं, तो ऑब्जेक्शन स्टार्टिंग में जो हमें सिखाया गया था वो हमने बोल दिया था कि भाई स्कूल में जब आप इन्वेस्ट करते हो तो लर्निंग के लिए इन्वेस्ट करते हो, और जहाँ भी आप लर्निंग के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, फ्री में तो आपको कोई टीचर पढ़ाता नहीं है ना, आप अभी तक पढ़े होगे। तो जो लिखा था हमने वही बोला, लेकिन उसे ये लग रहा था कि हमें नॉलेज है और हम उस नॉलेज को उसके सामने फिर मतलब उसको दिखा रहे हैं कि हाँ मैं नॉलेज है, तो अगर तुम ऐसा स्टार्ट करेगा तो सीखेगा। लेकिन मैं कुछ नहीं कर रहा था, जो कॉपी पे लिखा था बस वही इसको कॉपी पेस्ट कर रहा था, और वो लीड मेरे साथ क्लोज हो गई थी। फर्स्ट इनकम मेरी वही थी। तो आप खुद बताओ, अगर मैं इस प्रोसेस को फॉलो नहीं करता तो क्या मैं इनकम कर पाता फर्स्ट इनकम? कभी नहीं कर पाता, बिकॉज मैं हाइटेड होता हूँ उस चीज को जो मैं अच्छी तरीके से समझा सकता था, मुझे पता था कि मैं समझा सकता था अच्छी तरीके से, वो मैं उसको कभी नहीं समझा पाता क्योंकि मैं हाइटेड ही होता रहता अंदर ही अंदर। लेकिन फिर मैंने उस चीज को समझाया, कॉपी पे थ्रू देखा, 3 से मिनिमम जो मान के चलो उसके बाद 5 से 6 रीड को कॉपी देख देख के समझाया था, लेकिन फिर वो धीरे धीरे मेरे अंदर इतनी अच्छी तरीके से रिपीट होने लगी थी, मेरे को इतनी अच्छी तरीके से रट गई थी प्रॉपर लीड आना। फिर तो मैं ये सोचा था बस लीड एक बार कॉल पे आ जाए। एक टाइम मेरे साथ वो हो गया था कि लीड अगर मेरे साथ कॉल पे आ जाए तो मेरा रेशियो 90% का था कि वो क्लोज होके जाएगी, क्योंकि मैंने चीज़ों को रिपीट की, मैं चीज़ों को बार बार सीख रहा था, नए नए तरीके से सीख रहा, नए तरीके रिपीट कर रहा था। तो जो प्रोसेस मेरे को सिखाई गई है वही प्रोसेस मैं आपको सिखा रहा हूँ, और उसी प्रोसेस को आपको फॉलो करना है। एप्लेट कोई हार्ड नहीं है। सिंपल से सोचो, क्या एथलीट कोई हार्ड है? सर्दी हो गर्मी हो आपको घर पे बैठ के काम करना है, क्या इससे आसान आपको वर्क मिलेगा? भाई अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सेल करते हो 2,000 का सिंगल डे का प्रॉफिट ले सकते हो आप। महीने का 20,000 रुपये कमाना कोई हार्ड नहीं है। अगर 10 डिजिटल मार्केटिंग पैकेज सेल कर दोगे महीने का 20,000 तो आपका यही हो गया। क्या इससे इजी बिजनेस है कोई? इससे इजी बिजनेस है कोई? नहीं है। जिस पर्सन ने जॉब की होगी ना उसको इसकी अहमियत पता होगी कि ये बिजनेस कितना इजी है। ठीक है, माइंड ओपन हुआ सभी का? माइंड ओपन हुआ या सुस्ती आ रही है? माइंड ओपन हुआ सभी का? माइंड ओपन हुआ? ओके। अब आपको मैं सिखा रहा हूँ कि फर्स्ट सेल कैसे निकालते हैं। ठीक है, अभी तक तो बस आपको माइंड ओपन करना था, जो कि फर्स्ट सेल सिखाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि अब आप अच्छे से सीख गए हो कि वीडियो देखने से और लाइव सीखने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है लिखना, क्योंकि जब तक रियल लाइफ में आप लिखना फिर स्टार्ट नहीं करोगे आप ग्रो नहीं हो सकते। ठीक है, ओके। अब फर्स्ट सेल कैसे आएगी? देखो, अगर आपने स्टार्ट कर दिया बिजनेस को तो सबसे पहले आपको 5 डेज की ट्रेनिंग कंप्लीट करनी है, प्रॉपर नोट्स बनाने। नोट इसलिए बनाने कि अगर आपके साथ आपका फ्रेंड भी स्टार्ट करने की सोचे तो आप हेजिटेट ना हो उसके सामने। एक तरह से बिल्कुल आपका जो लेवल है कॉन्फिडेंस लेवल वो 100% होना चाहिए। जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल 100% होगा तो एक एनर्जी क्रिएट होगी जो कि उसके अंदर ट्रांसफर होगी। ठीक है, तो वो 100% आपके साथ क्लोज होगा। लेकिन आपने ट्रेनिंग कंप्लीट की नहीं, आपने कोई नोट्स नहीं बनाए, आपसे उसने पूछा काम क्या करना और आप हेजिटेट हो गए, कोई क्लोज नहीं होगा। सेल्स का सबसे पहला रूल यही है कि आपको अपने जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो 100% होना चाहिए। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको 5 डेज की ट्रेनिंग कंप्लीट करनी है, उसके नोट्स बनाने हैं। उसके बाद अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे क्या करना है, आपको एक न्यू आईडी क्रिएट करनी है। सुन लो अच्छे से, कॉपी पे लिखते जाना। आपको एक न्यू आईडी क्रिएट करनी है। उस न्यू आईडी के अंदर आपके जितने भी फ्रेंड को आप जानते हो, अपने भाई के फ्रेंड को, अपने फैमिली रिलेटिव, किसी जितने मतलब जितने भी आपके आसपास जो भी आपके दोस्त वगैरह हैं जो आपको लगता है कि हाँ ये पर्सन मेरे साथ स्टार्ट कर सकता है, उन सभी को फॉलो करना है। उनको कोई मैसेज नहीं करना, उनको सिर्फ ओनली फॉलो करना है, तो आपको 100% फॉलो बैक देंगे। अब ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, स्टार्टिंग में काफी पर्सन की प्रॉब्लम ये आती है कि भाई मेरी रील्स वायरल नहीं होती, मेरे व्यूज कम होते हैं। रीजन क्या होता है? रीजन ये होता है कि वो न्यू आईडी क्रिएट तो कर लेते हैं लेकिन वो रैंडमली फॉलोवर को फॉलो करते हैं। जो पर्सन आपको जानेगा ही नहीं, क्या वो आपकी प्रोफाइल को लाइक कर देगा? नहीं करेगा। लेकिन जो पर्सन आपको जानता है वो आपकी फोटो को भी लाइक करेगा, आपकी रील को भी लाइक करेगा और आपको डीएम भी करेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो मिस्टेक आप कर रहे थे उस मिस्टेक को नहीं करना।
आपको क्या करना है, आपको न्यू आईडी क्रिएट करनी है और जिन जिन पर्सन को आप जानते हो उन सभी को फॉलो करना है, ठीक है। फॉलो करने के बाद आपको कोई भी मैसेज नहीं ड्रॉप करना अपनी साइड से, कोई भी नहीं। आपको ये गलती कभी नहीं करनी, ठीक है। आपको मैसेज ड्रॉप नहीं करना, बस आपको उनको फॉलो करना है। फॉलो करने के बाद आपको जो स्टोरी ट्रेनिंग की मिल रही है वो ट्रेनिंग की स्टोरी लगानी है। जो ग्रुप में आपको स्टोरी प्रमोशन मिलता है, अर्निंग का वो लगाना है, ठीक है। पेमेंट प्रूफ मिलता है वो लगाना है आपको। इस तरीके से धीरे 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 आपको अपनी बायो अच्छी करनी है, प्रोफाइल लगाना है और प्रोफाइल के साथ साथ आपको अपने हाईलाइट के बाद धीरे धीरे इंक्रीज करते जाना है। जैसे जैसे आप जो स्टार्ट कर दोगे रील डालना, ठीक है, स्टोरी लगाना, जितने लोगों को आपने फॉलो किया है ऑटोमेटिक उनके स्टोरी पे जस्ट टाइप आना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप स्टोरी में लिखोगे कि आपको पैसा कमाना है तो बिना मैसेज करे, आप उसको मैसेज नहीं करोगे, वो आपको मैसेज करेगा यस। और हम यही चाहते हैं कि वो मैसेज करे। जब आपका दोस्त आपको मैसेज करना स्टार्ट कर देना, जिन लोगों को आपने फॉलो किया है, जिनको आपने व्हाट्सएप पे स्टेटस दिखाया है, ठीक है, अगर वो आपसे ये पूछने लगे कि काम क्या करना है, तो एक्साइटमेंट में ये मत बोल देना कि ये काम करना, तुरंत 1 मिनट ना हो अपने वीडियो सेंड करते नहीं। आपको क्या बोलना है पता है? मैं आपको बता रहा हूँ आपको क्या बोलना है। आपको सिर्फ इतना बोलना है कि भाई मैं भी थोड़ी देर में, अभी मैं बिजी हूँ, मेरी मीटिंग चल रही है, ठीक है, और अभी मीटिंग में काफ़ी ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट सेशन है, क्योंकि मैं नया हूँ। तो इंपॉर्टेंट सेशन इसलिए क्योंकि मेरे को महीने का 30,000 रुपये कमाना कैसे किस तरीके से कमाना है वो सिखाया जा रहा है। तो मैं मीटिंग के एंड में आपको मैसेज करूंगा। आपको क्या करना है, उसके अंदर एक्साइटमेंट जगानी है, ना कि उसको ये फील कराना कि आप 24 आवर फ्री हो, नहीं। आपको उसके अंदर एक्साइटमेंट जगानी है। आपने उसको क्या बोला कि मुझे मीटिंग के अंदर वो सिखाया जा रहा है, इससे मैं महीने का 30,000 रुपये कमा सकता हूँ। उस इतना सिंपल बताओ, क्या उस बंदे के अंदर चुनचुनी नहीं मचेगी कि 30,000 रुपये कैसे कमाएगा? उसके अंदर भी तो मचेगी भाई, उसके अंदर भी तो पैसे कमाने की भूख है। वो भी तो बोलेगा भाई मुझे भी तो ऐड करा मीटिंग के अंदर, मुझे भी तो 30,000 रुपये कमाना है, तो अकेला कमा रहा है। और हमको यही तो चाहिए, हमको सिंपली यही चाहिए कि उसके अंदर एक चुल मचना स्टार्ट हो जाए। जब उसके अंदर एक चुल मचना स्टार्ट हो जाएगी ना, तो क्या करेगा पता है? वो आपको दोबारा कॉल करेगा, फिर मैसेज नहीं करेगा, वो आपको कॉल करेगा अगर आपका नंबर होगा। अगर नंबर नहीं होगा तो सेकंड मैसेज उसका यही आएगा कि अपना नंबर दे भाई, मुझे मुझे तुझसे बात करनी है। और फिर भी आपको क्या करना है, कॉल पे लेने के बाद ये नहीं कि कॉल पे पूरा फॉर्मेट समझा दे रहे हो, आप नहीं समझा पाओगे क्योंकि आप न्यू हो, ठीक है। आप उतने बेटर तरीके से नहीं समझा पाओगे जो कि प्रेजेंटेशन वीडियो के अंदर समझाया गया है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कॉल पे लेने के बाद सिंपली आपको इतना बोलना है कि भाई अभी क्या करो आप, मैं एक काम कर रहा हूँ, आप अच्छी तरीके से समझ जाओगे। मैं आपको वीडियो सेंड कर रहा हूँ, जो मेरे मेंटोर ने मुझे सेंड की थी, मैं वो वीडियो आपको सेंड कर रहा हूँ। वो वीडियो आप देख लो, फिर आपके कोई डाउट है तो आप फिर मुझे कॉल पर कनेक्ट कर लेना, या फिर आप मेरे को शाम को मिल लेना, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है। उसके बाद वो वीडियो सेंड करने के बाद वो पर्सन ऑटोमेटिकली आपको मैसेज करेगा फिर कि मैंने वीडियो देख लिया, अब मुझे क्या करना है, या फिर मुझसे मिल ले शाम को, तू पास का होगा तो ये बोलेगा मुझसे मिल ले शाम को तू, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मिलने जाओ। मिलने जाने के बाद आपको क्या करना है, फिर जहाँ थोड़ी आपको अपनी स्पॉन्सर की हेल्प लेनी है, ठीक है, जहाँ आपको थोड़ी अपने स्पॉन्सर की हेल्प लेनी है, आपको क्या करना है। मुझे पता है आपकी इनकम नहीं हुई है, आपके अंदर दिमाग में यही अब स्टार्ट हो गया होगा कि मेरी तो इनकम नहीं होगी, उसने मुझसे बोले कि डैशबोर्ड देखा अपना, तुमने कितना कमाया है। आपके अंदर ये चीज़ स्टार्ट हो गई आना, ठीक है। आपको घबराना नहीं है। आपको पता है क्या बोलना है, आपको शांत दिमाग से बस इतना बोलना है कि अभी मैंने फिलहाल स्टार्ट किया, कल परसों अभी मेरी ट्रेनिंग चल रही है और ये मेरे मेंटोर हैं, ठीक है, जिनके साथ मैंने स्टार्ट किया। और इनकी इनकम तुम देखो भैया कितना इनकम कर रहे हैं, ठीक है, इनको देखो कि रियल है, मतलब। फिर क्या करना है आपको पता है, फिर आपको ये नहीं जताना कि आपने उसको अच्छी तरीके से एनालाइज किया, अपने स्पॉन्सर को अच्छी तरीके से उसको फॉलो किया, अच्छी तरीके से जानते नहीं। फिर आपको पता है उसके ऊपर डालना है कि देखना भैया ये इनकम रियल है, कि ये भैया सच में कमा रहे हैं। जब वो पर्सन आपके स्पॉन्सर के प्रोफाइल देखेगा, आपके स्पॉन्सर के स्टेटस देखेगा, डेफिनेटली उसके अंदर भी एक्साइटमेंट आना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि आपका स्पॉन्सर इनकम कर चुका है और आपका स्पॉन्सर पैसा कमा रहा है। तो पता क्या बोलेगा कि भाई ये तो रियल है, ये तो काम सही कर रहा है। तो उसको बोलना कि मैं आपको शाम को अपने स्पॉन्सर से बात कराऊंगा। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली कॉल कर दो, नहीं। उसको बोलना कि मैं अपने शाम को अपने स्पॉन्सर से बात कराऊंगा, अभी वो बिजी होंगे, ठीक है, तो मैं शाम को उनसे बात कर लूँ, फिर मैं आपको कॉल पे ले लूंगा, फिर आप उनसे बात कर लेना जो भी आपके डाउट है। फिर जहां आपको क्या करना है, शाम को अपने स्पॉन्सर से बात करानी है। और डेफिनेटली ये मान के चलो 99% जो लीड है ना, जिसको आपने प्रेजेंटेशन वीडियो दिखाया, वो 99% क्लोज हो चुकी है। फिर आपके स्पॉन्सर के ऊपर डिपेंड करता है वो कितना अच्छे तरीके से समझाता है। लेकिन जो स्पॉन्सर आपको क्लोज कर चुका है, वो उसके चांसेस 99% ये हैं कि वो आपके दोस्त को भी क्लोज कर देगा। लेकिन यहाँ भी अगर क्लोजिंग नहीं आ रही है, यहाँ भी अगर क्लोजिंग नहीं आ रही है, तो आपको क्या करना है,
ऐसा नहीं कि सिंगल एक ही दोस्त आपको मैसेज करेगा, काफ़ी दोस्त ऐसे मैसेज करेंगे जिसमें से एक ना एक तो क्लोज हो ही जाएगा, ठीक है। जैसे ही आपकी फर्स्ट इनकम हो, जैसे आपकी फर्स्ट इनकम हो या फिर ऑफर आए, तो आपको क्या करना है, जिन जिन पर्सन को आपने मैसेज किया था, जिन जिन पर्सन ने वीडियो देख लिया है, उनको स्टेटस के थ्रू या फिर पर्सनली व्हाट्सएप पे उनको एक रैंडमली पोस्टर देना है ऑफर का कि भाई अभी ऑफर स्टार्ट हो गया, अगर आपको करना है तो कर लीजिए, क्योंकि आपने शायद पहले पैसे की वजह से नहीं किया होगा कि पैसे ज़्यादा हैं, लेकिन अभी ऑफर स्टार्ट हो चुका है तो आप कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए अभी अच्छा मौका है। तो ये मान के चलो कि जितने दोस्तों को आपने फॉलो किया और उनमें से जितने लोगों ने वीडियो देखा है, अगर 10 लोगों ने वीडियो देखा है उस टाइम पे, तो ये मान के चलो कि उसमें से 8 लोग तो क्लोज हो जाएंगे धीरे धीरे उस एक महीने के अंदर। समझ आ गया सभी को? अब मुझे ये बताओ, क्या फर्स्ट सेल आपकी निकल सकती है? अब फर्स्ट सेल आप निकाल सकते हो फास्ट? फास्ट जल्दी सभी को मेरे को चैट में रिप्लाई चाहिए फास्ट। ओके, पहली इनकम होने वाली है सभी की, पहली इनकम होने वाली है सभी की। ओके, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो सेशन को एंड करते हैं, रिकॉर्डिंग मैंने कर लिया, रिकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड हो जाएगा, जिससे कि अगर आपने अभी तक कुछ नोट्स नहीं बनाए हैं और जो आपको थोड़ा रैंडमली आप मीटिंग के बाद भूल जाओगे, तो इस रिकॉर्डिंग को प्रॉपर देख लेना और अच्छे से फिर आपको वो चीज़ समझ आ जाएगी, ठीक है। ओके, तो अभी मैं आपसे जस्ट एक फीडबैक ले रहा हूँ कि आज का सेशन आपको कैसा लगा, क्योंकि नेक्स्ट सेशन में भी फीडबैक लिया था आपको, तो अभी चैट में टाइप कर लो, और जैसे मैं आपको बोलूँ कि आज का सेशन कैसा लगा, तो फास्ट सभी लोग एक बार टाइप कर देना चैट में, ठीक है। ओके, ठीक है। सो हे एवरीवन, दिस साइड शिवम रायपुर। आज का सेशन मेरा था कि हाउ टू गेट फर्स्ट सेल, जो कि काफ़ी लोगों के साथ प्रॉब्लम होती है अपने इंडस्ट्री में, कि वो लोग स्टार्ट तो कर रहे थे लेकिन उनकी पहले इनकम नहीं हो पाती, जो कि टॉपिक आज मैंने लिया था, और आप देख सकते हो रिजल्ट कि आज का सेशन कैसा लगा, आप बकायदा चैट में चेक कर सकते हो, ठीक है। सुपर अमेजिंग, माइंड चेंजिंग ब्रो, अमेजिंग सेशन, बेस्ट सुपर, ठीक है। आप देख सकते हो कितना अच्छा फीडबैक मेरे को प्रोवाइड हो रहा है, ठीक है। अगर आप भी इस ट्रेनिंग का पार्ट बनना चाह रहे हो, तो जिस भी पर्सन की स्टोरी पे वीडियो देख रहे हो उसको जस्ट टाइप कर दो और उसको डिटेल लो और स्टार्ट करो और नेक्स्ट मीटिंग का पार्ट बनो, ठीक है। बाकी ऑल द बेस्ट, मिलते हैं फिर नेक्स्ट मीटिंग में, ठीक है। अब आप लोगों को क्या करना है, जिस तरीके से मैंने ये फीडबैक लिया उस तरीके से आपको भी फीडबैक लेना है। देखो, सामने वाले पर्सन को नहीं पता कि सिखा कौन रहा है, जूम मीटिंग का यही फायदा होता है कि सामने वाले पर्सन को नहीं पता कि सिखा कौन रहा है। आप इस तरीके से फीडबैक ले लीजिए, और फीडबैक लेने के बाद आपको क्या करना है, फीडबैक लेने के बाद आपको क्या करना है, आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग में बोल सकते हो अपनी वॉइस में कि आज का सेशन मैंने लिया और आप देख सकते हो इतने लोग स्टार्ट किए थे। अगर आपको भी मीटिंग का पार्ट बनना है तो आप भी कर सकते हो और आप भी मेरे थ्रू सीख सकते हो, जिससे कि आपकी जो ट्रेनिंग के हाईलाइट है वो मेंटेन होना स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, ठीक है। ओके, आप जिसकी कोई डाउट है तो वो एक बार पूछ लो, 2 मिनट का टाइम है, जल्दी। इसके भी कोई डाउट है वो एक बार पूछ सकता है मुझसे, मैं क्लियर कर दूंगा उसके डाउट फास्ट। जिसका भी कोई डाउट हो। नो डाउट सर, मेरे पास ट्रेनिंग वीडियो नहीं है। ओके, ठीक है, मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा ट्रेनिंग वीडियो, ठीक है। जिस भी पर्सन के पास ट्रेनिंग वीडियो नहीं है तो मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा, उस ट्रेनिंग को कंप्लीट कीजिए। और जो प्रोसेस, देखो मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम आ रही है कि आपका स्पॉन्सर आपके साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहा कॉल पे, ठीक है, या फिर वो समझा नहीं पा रहा, तो मैं आपको इतनी हेल्प कर सकता हूँ ब्रो, ऐसा ब्रदर, ठीक है, कि आप मेरे साथ कॉल पे कनेक्ट हो जाना उसको लेके, लीड को लेके। लेकिन पहले आपको क्या करना है, मेरे को एक टाइम शेड्यूल करके बता देना कि किस टाइम पे मैं फ्री हूँगा, वो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन पहले मुझे मैसेज कर देना कि भाई आज मेरी लीड है, वो कॉल पे आपसे बात करना चाह रही है, ठीक है। तो मैं आपको जो भी टाइम फ्री होगा उस टाइम का आपको वेट, मतलब टाइम दूंगा, उसके साथ उसको कनेक्ट करूंगा फिर, ठीक है। मैं इतनी हेल्प आपकी कर सकता हूँ। देखो, इंस्टाग्राम पे काफ़ी लोगों की प्रॉब्लम आ रही है कि उनके सस्पेंड हो रहे हैं अकाउंट, वो रीज़न मैं जल्दी पता करूंगा, उसका सोल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि काफ़ी लोगों के साथ वो प्रॉब्लम आ रही है, मैं चेक कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों को एक सोल्यूशन बता रहा हूँ, आप लोग क्या करो, आप लोग यूज़र नेम चेंज करो, अपना नाम से आईडी मत क्रिएट कीजिए, जो यूज़र नेम अभी आप बना रहे हो, जो भी आपका नाम है वो नाम चेंज कीजिए, ठीक है। नाम चेंज करने के बाद अपने फ़ोन को रीसेट कीजिए, दोबारा से इंस्टाग्राम को इंस्टॉल कीजिए, ठीक है। और इंस्टॉल करने के बाद आप ट्राई कीजिए एक वीपीएन का यूज़ करें, और वीपीएन के बाद और वीपीएन और जीमेल से नया, मतलब जो प्ले स्टोर से आप जो इंस्टाग्राम डाउनलोड करोगे ना, उसमें जो जीमेल लगा है इसको चेंज कीजिए, फिर उसके बाद इंस्टाग्राम को डाउनलोड कीजिए नए जीमेल से, फिर उसके बाद नए यूजर नेम से नए नाम से आईडी क्रिएट करके चेक कीजिए एक बार। अगर ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल रहा है तो अच्छी बात है, नहीं मिल रहा तो फिर इसका कोई ना कोई सोल्यूशन आपको फिर मैं धीरे धीरे बताऊंगा। ओके,
ठीक है, बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। ऑल द बेस्ट।